हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ किचन गार्डनिंग टिप्स शेयर करूंगी, जिनको ध्यान में रखते हुए अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो आपकी गार्डनिंग और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती है और बिगिनर्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सकती है। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए और पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब भिंडी हमारी तैयार होने लगी है, तो भिंडी की हार्वेस्टिंग भी हम लोग कर लेते हैं। और पहला टिप भिंडी को लेकर के ही है। अगर आप लोग भिंडी अपने गार्डन में लगाना चाहते हैं और चाहते हैं कि भिंडी तोड़ करके उसकी सब्ज़ी बन जाए, तो 20 से कम पौधे लगाने की गलती मत कीजिए। मेरे गार्डन में देखिए अभी 12-13 प्लांट्स लगे हुए हैं। मैंने प्लांट्स तो बहुत सारे लगाए थे, बीज तो बहुत सारे डाले थे, लेकिन सारे के सारे निकले नहीं। सिर्फ इतने ही पौधे तैयार हो पाए हैं और इससे देखिएगा कि एक बार में कितनी भिंडी निकलती है। तो थोड़ी सी भिंडी निकली है, जिससे कि एक बार की सब्ज़ी भी नहीं बन पाएगी। मुझे 2 बार हार्वेस्टिंग लेनी पड़ेगी। इन्हें मैं तोड़ करके एक बार फ्रिज में रख दूंगी और 3-4 दिनों बाद जब दोबारा तोड़ूंगी तब एक सब्ज़ी बन पाएगी। तो अगर आपकी 4 लोगों की भी छोटी फैमिली है तो उसके लिए भी आपको मिनिमम 20 प्लांट तो आप लगा ही लीजिए। इससे कम में नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक पौधे से 2-3 भिंडी से ज़्यादा नहीं निकलती है और एक बार में करीब आधा किलो तो निकल ही जाए तो ही हमारी ढंग से सब्ज़ी बन पाती है। तो भिंडी के लिए ये बात हमेशा ध्यान रखिए। मेरे पास अभी गमले तो खाली हैं, क्योंकि बीज ही मेरे नहीं निकले थे बहुत ज़्यादा। तो अभी मैं फिर से सीडलिंग कर दूंगी भिंडी की। भिंडी आप अभी से लेकर के पूरे जून जुलाई तक आराम से लगा सकते हैं। और मैंने अपने सारे छोटे छोटे गमलों का यूज़ भिंडी लगाने में कर लिया है। 10, 11, 12 इंच के छोटे गमलों में आप भिंडी का एक पौधा लगा सकते हैं। तो देखिए इतने पौधों से बस इतनी ही भिंडी निकली है। थोड़े से पौधे और होते तो मेरा काम चल जाता, ये थोड़े से कम हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं और लगा लूँगी। एक सवाल मेरे पास आ रहा है कि बेलों पर सिर्फ फीमेल फ्लावर्स आ रहे हैं, मेल फ्लावर्स नहीं है, तो क्या फ्रूटिंग हो पाएगी? तो देखिए फ्रूटिंग के लिए पॉलिनेशन का होना ज़रूरी है और पॉलिनेशन के लिए मेल और फीमेल फ्लावर्स दोनों का होना ज़रूरी है। लेकिन अगर सिर्फ फीमेल फ्लावर्स आ रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि फ्रूट नहीं बने, क्योंकि आपके गार्डन से पॉलिनेशन नहीं हो तो कोई बात नहीं। कई बार क्या होता है कि बाहर से इंसेक्ट्स आते हैं, भंवरे वगैरह, तितली, कीट पतंगे आते हैं और पॉलिनेट कर देते हैं फ्लावर को, तो फ्रूट बन जाता है। यहाँ पर मेरे भी देखिए इस बेल पर कल कद्दू का फीमेल फ्लावर खिला था, लेकिन मेल फ्लावर एक भी नहीं था, तो मैं हैंड पॉलिनेशन नहीं करा पाई। अब पता नहीं ये पॉलिनेट हुआ है या नहीं हुआ है, 2-4 दिनों बाद पता चलेगा जब फ्रूट का साइज़ बढ़ेगा तो। और आप एक काम और कर सकते हैं कि जब आपके फीमेल फ्लावर्स आ रहे हैं और मेल फ्लावर्स नहीं हैं, तो आप सेम स्पीशीज़ के 2 सब्जियों के बेलों से भी आप पॉलिनेशन करा सकते हैं। जैसे कि कद्दू का फीमेल फ्लावर है और मेल नहीं है, तो अगर आपने लौकी लगाई हुई है और लौकी का मेल फ्लावर है तो आप उससे भी पॉलिनेट इसे करा सकते हैं। खीरा, ककड़ी एक जैसी हैं, तो इसमें भी आप आपस में पॉलिनेशन करा सकते हैं। तो ये ट्रिक भी कई बार काम कर जाती है। और अगर आपके गार्डन में भरपूर मात्रा में इंसेक्ट्स हैं, तितली, भंवरे आपके आसपास के एरिया में बहुत ज़्यादा है, तो फिर इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पॉलिनेशन किसी न किसी तरह से हो ही जाता है। अब एक जो प्रॉब्लम आती है कि सिर्फ मेल फ्लावर्स आ रहे हैं, फीमेल फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? तो देखिए, एक तो जब आपकी बेलें छोटी हैं, जब बेलें नई नई हैं, ग्रोथ स्टार्ट हुई है, थोड़ी सी 2-3 फीट की बेलें हुई हैं, तो उस समय पर सिर्फ मेल फ्लावर्स आना बिल्कुल नेचुरल है। शुरुआत में मेल फ्लावर्स ही आते हैं ज़्यादातर। देखिए जैसे कि यहाँ पर ये मेरी करेले की बेल है, बस ये अभी देखिए क्रीपर नेट पर चढ़ना शुरू हुई है। तो जब इतनी बड़ी बड़ी बेलें हैं, बेलें ग्रोथ ले रही हैं, जैसे कि ये वाली आप लौकी की बेल देख लीजिए, ये इतनी बड़ी है, तो शुरुआत में मेल फ्लावर्स ही ज़्यादा आते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे तो हालांकि देखिए ये छोटी सी लौकी भी बनने लगी है। लेकिन अगर आपकी बेल काफ़ी लंबी चौड़ी हो जाती है, कई सारी ब्रांचेस निकल आई हैं और उसके बाद भी सिर्फ मेल फ्लावर्स ही आ रहे हैं, इस तरह की कंडीशन बन जाती है, तो उस समय पर आप क्या कीजिए, इसकी सारी ब्रांचेस के टिप आप ऊपर से कट कर दीजिए। मतलब आप एक तरह से प्रूनिंग कर दीजिए। जैसे कि ये ब्रांच है, तो इसे आप ऊपर से यहाँ से थोड़ा सा काट देंगे। जितनी भी ब्रांचेस निकली हुई हैं इसे आप ऊपर से कट कर देंगे।
तो जो नई ब्रांचेस निकलेंगी उसमें फीमेल फ्लावर्स ज़रूर आएंगे। ये नियम होता है सभी पौधों के साथ। जब भी हम प्रूनिंग करते हैं तो जो नई ग्रोथ होती है, नई ब्रांचेस निकलती हैं, उनमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग ज़्यादा होती है। तो आप ये ट्रिक ज़रूर अपनाइए, ये ज़रूर काम करेगा अगर आपके पौधों पर सिर्फ मेल फ्लावर्स आ रहे हैं तो। इसके अलावा एक जो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है वो है फलों के साइज़ का छोटा रह जाना। मतलब सब्जियां अपना प्रॉपर साइज़ नहीं ले पा रही हैं जितना उनका साइज़ होना चाहिए। तो इसका तो मुझे एक ही कारण समझ में आता है, और वो ये कि आपकी मिट्टी रिच नहीं है, मिट्टी में उतना न्यूट्रिशन नहीं है जो कि फलों की फुल ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है, या फिर आपने कंटेनर का साइज़ छोटा ले लिया है। तो कंटेनर साइज़ छोटा होने की वजह से जो पौधे की जड़ें हैं उन्हें फैलने के लिए जगह नहीं मिल पाती, और जितनी ज़्यादा आप बड़ा साइज़ लेंगे उतनी ज़्यादा मिट्टी होगी, उतना ज़्यादा फूड पौधे को मिलेगा और उतना ही अच्छा फिर फलों का साइज़ होगा। तो मैं आपको हमेशा बताती रहती हूँ कि मिट्टी पर ध्यान दीजिए, मिट्टी रिच बनाइए पौधे लगाने से पहले, और उसके बाद भी आप बराबर ध्यान रखिए, पौधों को लगातार न्यूट्रिशन देते रहिए। और किस तरह से आपको देना है मैं कई तरह के लिक्विड फर्टिलाइज़र्स बता चुकी हूँ अपने वीडियोज़ में, आप देख सकते हैं। इसके अलावा कंटेनर साइज़ हमेशा बड़ा रखिए अगर आप अच्छी साइज़ की सब्जियां चाहते हैं तो। बड़ी बड़ी आप चावल गेहूं वाली बोरियां ले सकते हैं। बड़े बड़े ग्रो बैग्स आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं। मिनिमम 18 इंच का तो आपको लेना ही है। बड़े बड़े ड्रम के आप आधे आधे कटे हुए टुकड़े ले सकते हैं, जैसे कि मैंने इस ड्रम में भी लगाया हुआ है। और ये सारे बॉक्सेस आप देख रहे हैं, अच्छा खासा साइज़ है आप इनका। तो जितना अच्छा साइज़ का कंटेनर होगा उतनी ही अच्छी सब्जियां आपको मिलेंगी। मैं भी ये गलती कर चुकी हूँ। इस तरह के देखिए जो गमले होते हैं 11 इंच के, 12 इंच के, 13 इंच के, इस तरह के गमलों में आप कभी भी बेल वाली सब्जियां मत लगाइए, आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। मैंने भी इसमें शुरुआत में, जब मैंने किचन गार्डनिंग की शुरुआत की थी, कई बार लौकी की बेल लगाई थी और सिर्फ एक लौकी लगती थी, उसके बाद फल छोटे छोटे होकर झड़ जाते थे और थोड़े दिनों में बेल सूख जाती थी। फिर बाद में धीरे धीरे मुझे समझ में आया, जब मैंने बड़े कंटेनर्स में लगाना शुरू किया उसके बाद मुझे अच्छे रिजल्ट मिलने लगे। तो इस तरह के जो छोटे गमले होते हैं वो टमाटर, मिर्च, बैगन, भिंडी के लिए ठीक रहते हैं, लेकिन बेल वाली सब्जियों के लिए हमेशा बड़े साइज के कंटेनर्स लीजिए। अब एक जो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है वो है इंसेक्ट्स की, और ख़ासकर लॉन्ग बीन्स में। ये जो लॉन्ग बीन्स गर्मियों में बहुत अच्छी फलती है और सभी लोग लगाते हैं, लेकिन इसमें ब्लैक एफिड्स का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। देखिए ये जो मेरे बीन्स के प्लांट है ये अब ग्रोथ ले चुके हैं और बहुत अच्छी खासी इनमें ग्रोथ हो रही है, और अब थोड़े ही दिनों में इनमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इस स्टेज पर इसमें ब्लैक एफिड्स का अटैक हो जाता है और कई बार वो कंट्रोल से बाहर हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जब आपके प्लांट्स इतने बड़े हों, जब अभी पौधे बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं, अभी इनमें किसी तरह का कोई एफिड नहीं है, तो इस समय पर आप इस पर नीम ऑयल का छिड़काव कीजिए अच्छी तरह से। मैं भी अभी इसमें एक बार नीम ऑयल का स्प्रे कर दूंगी। और अगर आपके इंसेक्ट्स लग चुके हैं, एफिड्स लग चुके हैं और वो नीम ऑयल से कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए मेरे पास देखिए यही सुझाव है कि आप केमिकल पेस्टिसाइड का यूज़ कीजिए। देखिए केमिकल्स का यूज़ हमें अपने किचन गार्डन में नहीं करना चाहिए, और हो सके तो कोशिश यही करें कि इसके बिना काम चल जाए। लेकिन कभी ऐसी कंडीशन बन जाती है कि आपने बहुत बहुत मेहनत की है, कई सारे पौधे लगा लिए हैं और बस फ्लावरिंग का समय आए और फिर इंसेक्ट्स का अटैक हो जाए, और वो फिर अगर आपके ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड से कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो मेरे हिसाब से आप थोड़ी मात्रा में कर सकते हैं। क्योंकि देखिए हम जिस तरह से केमिकल्स का उपयोग कर रहे हैं इन्हें हटाने के लिए, और जो खेतों में किसान करते हैं उसमें थोड़ा सा अंतर है। देखिए वो लोग तो सारे पौधों पर भरपूर मात्रा में पूरे पौधों को नहला देते हैं और इंसेक्ट्स लगने से पहले ही बहुत ज़्यादा उसका यूज़ करते हैं, जो कि हमारे लिए ख़तरनाक साबित होता है। लेकिन हम उस तरह से नहीं करेंगे। हमें बस जिस प्लांट पर जहाँ पर ज़रूरत होगी हम सिर्फ वहीं पर यूज़ करेंगे। तो आप कोई भी केमिकल पेस्टिसाइड ले सकते हैं, जो कृषि वाली दुकान होती है जहाँ पर खाद बीज वगैरह मिलता है, वहाँ आपको मिल जाएगा। मेरे पास अभी नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखा देती। अभी 1 साल से मैंने यूज़ नहीं किया है, क्योंकि इस साल मेरे पास इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मेरा जो गार्डन है पूरा पेस्ट फ्री रहा है। लेकिन कभी अगर इस तरह की कंडीशंस बन जाती हैं तो मैं कई बार यूज़ कर लेती हूँ। पिछले बार मेरे जो ये बीन्स के प्लांट थे उसमें लास्ट में इंसेक्ट्स लगे थे,
एफिड्स लगे थे, लेकिन मैं पूरी फ्रूटिंग ले चुकी थी, बिल्कुल लास्ट टाइम था तब लगे थे, तो मैंने प्लांट्स हटा दिए थे। तो एफिड्स का अटैक बहुत ज़्यादा हो जाता है और कई बार प्लांट्स पूरी तरह से ख़राब हो जाते हैं। इसे यूज़ कैसे करना है वो उनकी बॉटल्स पर लिखा होता है, कितने पानी में कितना मिलाना है। तो आप बिल्कुल जितनी आपको ज़रूरत है बिल्कुल लिमिट में आप यूज़ करेंगे तो आपका थोड़े से में ही बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगा। आप शुरुआत में ही ध्यान दीजिए, अगर आपके थोड़ा सा कहीं पर लगा हुआ है एफिड्स तो आप उसी समय उसे ब्रश से साफ़ करके और पहले तो नीम ऑयल स्प्रे करके देखिए, अगर नहीं ठीक होता तो आप हल्का सा केमिकल स्प्रे कर दीजिए और आपका वह तुरंत ही कंट्रोल हो जाएगा। और अगर आप नहीं करना चाहते तो आपकी चॉइस है। वैसे अगर शुरू से ही हम पौधों पर ध्यान रखें, थोड़ा-सा कहीं पर भी आपको कुछ दिखाई देता है, उसी समय अगर आप सफाई कर देते हैं तो इसकी नौबत बहुत ही कम आती है। तो वीडियो बहुत लंबी हो रही है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।